चलिए आज हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.5 को देख रहे हैं, जिसका क्वेश्चन में फर्स्ट हमारे पास दिया है। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से कैसे देख सकते हैं, देखिए आप इसको आसान करने का एक सरल तरीका या सरल ट्रिक आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिए सारे 5 क्वेश्चन को कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा बिल्कुल आसानी से इसको हल कर पाएगा। तो देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखिए इसको, कैसे कि इसको बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे और ये बिल्कुल फटाफट आप इसका आंसर दे सकेंगे। तो देखिए हमारे पास हमको पहचानना क्या क्या है, हमको पहचानना है परिमेय और दूसरा पहचानना है अपरिमेय। तो आप अपरिमेय को पहचान लीजिए, आप परिमेय वाला आपसे आसानी से बिल्कुल बन ही जाएगा। तो देखिए अपरिमेय पहचानने का ट्रिक। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं? ऐसी संख्या जो हमारे पास जो क्वेश्चन में दी रहेगी, वो संख्या में अगर कोई भी संख्या करणी के रूप में आई हुई हो या फिर कोई भी संख्या अगर पाई के रूप में आई हुई हो, तो वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको जहां पर भी कोई भी संख्या करणी के रूप में दिखाई दे, तो आप सीधे उसको अपरिमेय कह के बोल सकते हैं। और मान लो सीधे हमारे पास एक पाई के रूप में संख्या दी हुई है, तो वो संख्या भी आपकी काय के रूप में आएगी, अपरिमेय में आएगी। तब देखते हैं इनको हमारे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, हमारे क्वेश्चनों में ये कैसे काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है 2 ऋण करणी 5। तो हमने आपको बताया था ट्रिक में कि अगर मान लो कोई भी संख्या क्वेश्चन में अगर करणी के रूप में आ रही है, तो देखिए आप ये करणी 5 काय में आ रही, करणी में आ रही है, इसलिए सीधे क्या होगी? ये अपरिमेय होगी। ये संख्या कैसी है? अपरिमेय। लिख देंगे हम अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऐसा दिया है, तो आप उसको देख के डरिए नहीं, इसको सीधे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और सीधे हमको पता चल जाएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखिए आप, ये काय में दी है? कोष्टक में दी है। कोष्टक से इसको कैसे कर लो? बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो कोष्टक से बाहर निकाल लीजिए, तो क्या होगा? देखिए ये कोष्टक से बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा धन, यहाँ पर हो जाएगा करनी 23 माइनस करनी 23। तो आप देख रहे हैं कि ये करनी 23 और करनी 23 हमारे पास दिया है, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, असमान चिन्ह वाला, इसलिए आपस में कैसे हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब इस 3 के बटे में कोई भी संख्या नहीं दी है, मतलब क्या दिया है? 1 दिया है। अब ये संख्या कैसी बन गई? अंश और हर वाली संख्या बन गई, मतलब p बटे q के रूप में संख्या हमको प्राप्त हो गई। और जो भी संख्या p बटे q के रूप में होती है, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए ये जो 3 है वो क्या है? परिमेय है। और हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पर आएगा परिमेय संख्या है। यहाँ भी एक पर वाला कैसा आएगा? अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया है 2 करनी 7 के बटे 7 करनी 7। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आपको डरना नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी में फिर से उतारिए आप। 2 करनी 7 के बटे 7 करनी 7। और हमारे पास जब करनी वाली संख्या ऊपर और नीचे अंश और हर में जब दी रहती हैं, तो आपस में कैसी हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। और जब ये कट गया तो आपके पास क्या बचा? 2 बटे 7 बचा। और 2 बटे 7 काय के रूप में आ रही है? अंश बटे हर के रूप में आ रही है। और जो भी संख्या अंश बटे हर के रूप में आती है, वो संख्या कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर आएगा परिमेय संख्या है। कैसी है जो संख्या है? वो परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया है 1 बटे करनी 2। 1 बटे करनी 2 तो मैंने आपको जस्ट पहले बता चुका हूँ ट्रिक में कि अगर मान लो जो भी संख्या आपको प्रश्न में करनी के रूप में दिखाई दे रही है, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सीधे इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। कैसी है ये? अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपका 5 के ट्रिक बता चुका हूँ कि जो संख्या पाई के रूप में आएगी, वो संख्या में कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या दिया है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया है, पहले कोष्टक में 3 प्लस करनी 3 और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस करनी 2। 3 व्यंजकों को कैसे हल किया जाता है, ये हम इस बोर्ड में हम देखते हैं। तो देखिए
क्या होता है हमारे पास जो पहले कोष्टक में जो संख्या दी रहती है उसकी पहली संख्या का गुणा दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से करना पड़ता है, और दूसरी संख्या का गुणा पहले कोष्टक की दूसरी संख्या गुणा दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो व्यंजक दिया रहता है इस व्यंजक को हमको एक बार हमारे क्वेश्चन में उतारना पड़ता है, तो उतार लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा देखिए, 3 प्लस करनी 3 एक कोष्टक में और 2 प्लस करनी 2 दूसरे कोष्टक में हमारे पास आएगा। अब पहले कोष्टक की हमारी पहली संख्या दी है 3, इस 3 का हमको दूसरे कोष्टक की दोनों संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए इस 3 का गुणा कैसे होगा, इस 3 का गुणा पहले दूसरे कोष्टक की पहली संख्या से होगा। तो क्या होगा देखिए 3 गुणा 2, ठीक है। और हमारे पास क्या दिया, धन दिया है, तो ये धन जैसा का वैसा जाएगा। फिर 3 का गुणा कैसे होगा, करनी 2 से। तो क्या होगा 3 गुणा करनी 2। इस प्रकार से हमारे पहले कोष्टक के 3 का इन दोनों संख्या से गुणा कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरी संख्या हमारे पास दी है करनी 3, इस करनी 3 का इन दोनों संख्या से गुणा होगा। इसके सामने धन चिन्ह लगा है और यहाँ भी धन का क्या हो गया धन, करनी 3 गुणा कैसे होगा 2 से। तो करनी 3 गुणा क्या हो गया 2, तो ये धन है और ये भी धन है, तो धन का क्या हो गया धन। अब करनी 3 गुणा कैसे होगा, करनी 2 से। तो करनी 3 गुणा क्या हो जाएगा करनी 2। तो क्या हो गया देखिए 3 दूनी कितना हुआ 6, प्लस 3 का गुणा करनी 2 से होगा, 3 करनी 2 ही प्राप्त होगा। धन यहाँ पर देखिए करनी 3 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर गुणा कैसे होता है, देखिए करनी 3 से हमें कुछ नहीं दिया होता, क्या दिया है 1 दिया है। इस 1 से इस 2 का गुणा होता है, 2 एकम 2, 2 करनी 3 प्लस करनी 3 का गुणा करनी 2 से होगा, तो हमें क्या मिलेगा करनी 6। और ये संख्या ना तो आपस में जुड़ सकती है और ना ही घट सकती है, इसलिए हमारा यही आंसर कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। अब हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है पहले कोष्टक में 3 प्लस करनी 3 और दूसरे कोष्टक में हमारे पास दिया है 3 माइनस करनी 3। तो एक बार पुनः कोष्टक में साल में हमारे क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो पहले कोष्टक में आ जाएगा 3 प्लस करनी 3 और दूसरे कोष्टक में आएगा 3 माइनस करनी 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 और करनी 3 है वो एक कोष्टक में धनात्मक आ रहा है और एक कोष्टक में ऋणात्मक में आ रहा है। तो ये जो हमारे पास दिया है ये एक सरसुमिका यहाँ पर लग रही है, तो जहां पर सरसुमिका लगेंगी तो वहां पर हमको सरसुमिका लगाना पड़ेगा। यहाँ सरसुमिका कौन सी लग रही है आप देखिए, क्योंकि ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के समान। पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी के समान दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी सरसुमिका 3 यहाँ पर लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर a बराबर हमको दिखाई दे रहा है 3 और b के बराबर क्या दिखाई दे रहा है करनी 3। तो यहाँ पर क्या आएगा ये सब बराबर लग जाएगा और यहाँ a के स्थान पे कौन हो जाएगा 3, इस 3 का क्या होगा वर्ग, माइनस b के स्थान पे कौन आ रहा है करनी 3, तो करनी 3 पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग। ये देखिए क्या बनेगा, 3 का वर्ग मतलब 3 कितने बार आएगा 2 बार, 3 गुणा 3 माइनस ये वर्ग से करने के कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 3। तो क्या हुआ 3 तर का 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा 6। चलिए अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दिया है कोष्टक में करनी 5 प्लस करनी 2 पूरे का वर्ग। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर वर्ग लगा मतलब कोई ना कोई सरसुमिका यहाँ पर यूज हुई है। तो देखिए अब कौन सी सरसुमिका यहाँ पर यूज हुई है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले साल में आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, करनी 5 प्लस करनी 2 पूरे का क्या हो गया वर्ग, और ये हमें दिखाई कैसी दे रही है आप देख सकते हैं, ये हमें दिखाई दे रही है a प्लस बी पूरे के वर्ग के समान। अब इसका प्रसार क्या होता है देख लीजिए आप, ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये इस प्रकार का प्रसार है। तो यहाँ देखिए आप, अब यहाँ देखते ही पहचान जाएंगे कि a के स्थान में क्या दिखा दे रहा है करनी 5 और b के स्थान में कौन दिखा दे रहा है करनी 2। इसलिए यहाँ इसके प्रसार में जहां जहां पर a आ रहा है वहां हमको करनी 5 रखना पड़ेगा और जहां पर b आ रहा है वहां हमको करनी 2 रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए रख लेते हैं हम लोग वहां a के स्थान पे हम रखेंगे करनी 5, तो करनी 5 पूरे का हो जाएगा वर्ग, प्लस b के स्थान पे हमको रखना पड़ेगा करनी 2, तो करनी 2 का भी क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस 2 a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर करनी 5 और b का मान हो जाएगा करनी 2। यहाँ देखिए
ये वर्ग से करनी कट जाएगी, ये वाला वर्ग से ही करनी कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा 5 प्लस 2 प्लस यहाँ देखिए गुणे के रूप में हमको मिल जाएगा, ये करनी 5 और करनी 2 का गुणा हो जाएगा, तो करनी 5 और करनी 2 क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी 10, करनी के अंदर हमको 10 मिलेगा। ये 5 और 2 हमारे पास जुड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या होगा? 5 और 2 7 प्लस 2 करनी 10, और यही हमारा आंसर है। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक कोष्टक में करनी 5 माइनस करनी 2 दिया हुआ है, और दूसरे कोष्टक में करनी 5 प्लस करनी 2 दिया हुआ है। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के समान ही क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमें एक बार सॉल्व पुनः क्वेश्चन उतार लेना है। ये हो जाएगा करनी 5 माइनस करनी 2, और दूसरे कोष्टक में करनी 5 प्लस करनी 2। तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है a माइनस बी और a प्लस बी के समान, और a माइनस बी और a प्लस बी होता क्या है? ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये इसका प्रसार है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पहचानना ढूंढना है कि एक स्थान पे कौन आया हुआ है। एक स्थान पर यहाँ पर करनी 5 आया हुआ है, और बी के स्थान पर यहाँ पर कौन आया हुआ है? करनी 2 आया हुआ है। तो इसके प्रसार में हमको एक स्थान पर करनी 5 और बी के स्थान पर करनी 2 रखना है। तो देखिए यहाँ पर एक स्थान पर करनी 5 हो जाएगा, फिर करनी 5 और a का वर्ग ऐसे करनी 5 का भी वर्ग, a माइनस बी का वर्ग, सॉरी a माइनस बी का वर्ग आएगा। तो ये हो गया हमारे पास a का मान, माइनस b के स्थान पे कौन आया हुआ है? करनी 2, करनी 2 पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग। ये वर्ग से करनी कट गई, ये वर्ग से करनी कट गई, तो क्या बचा आपके पास? 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3, और यही हमारा क्या है? आंसर है।